हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। और आज का जो सेशन है 10 मिनट शो का है और सारे एग्ज़ाम के लिए बहुत ही वैल्यूएबल है। ठीक है, तो चलिए ज़्यादा समय न लेते हुए आज के सेशन को शुरू करते हैं। और आज हम लोग देखेंगे एंशिएंट हिस्ट्री की जो कुछ इंपॉर्टेंट किताबें रही हैं उनको आज हम लोग देखेंगे दोस्तों। ठीक है, और डिपेंड करता है कि किस चीज़ को कैसे हम लोग कवर करेंगे। और बेसिकली जो एंशिएंट में हिस्ट्री में जो जो किताबें इंपॉर्टेंट रही आपके एग्ज़ाम ओरिएंटेड, आपके एग्ज़ाम में कई बार जो पूछी जा चुकी हैं, उन्हीं पे हमारा फोकस होगा। ठीक है, चलिए शुरुआत करते हैं ज़्यादा समय न लेते हुए। देखिए, बुक्स एंड ऑथर हम लोग टोटली कवर करेंगे। क्या करेंगे हम लोग? बुक्स एंड ऑथर, जिसमें हम लोग आएंगे मुद्र राक्षक। मुद्र राक्षस जो है वो विशाखा दत्त द्वारा लिखी गई थी। किसके द्वारा लिखी गई थी? विशाखा दत्त। उसके बाद अगर मैं दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट बुक की बात करूं तो राज तरंगिणी, जो कि कल्हन द्वारा लिखी गई थी। अगर मैं बात करूं यहाँ पे कथा सरिता सागर, जो कि सोमदेव द्वारा लिखी गई थी। और कामसूत्र जो है वात्स्यायन द्वारा लिखी गई थी। कहानी यहाँ पे भी आती है कि हर स्टोरी, हर बुक के पीछे एक नई कहानी होती थी। ठीक है, जो उनके लेखक होते हैं उस चीज़ को वो पकड़ते थे। फॉर एग्जाम्पल, एक कहानी है बहुत ही फेमस कालिदास की एक बहुत ही फेमस कहानी है जिसका नाम था मालविका अग्निमित्रम। मालविका एक राजकुमारी थी। और अग्निमित्रम कौन थे? अग्निमित्रम कौन थे प्यारे बच्चों? अग्निमित्रम दोस्तों थे वो वहाँ के राजकुमार थे जो कि शुंगा डायनेस्टी थे। इनको प्रेम हो जाता है मालविका से, और उसी स्टोरी को कालिदास मालविका अग्निमित्रम एक स्टोरी बना करके उसको लिखते हैं। तो ऐसी ही कुछ कहानियाँ होती हैं हर बुक के पीछे। तो कहीं ना कहीं ऑथर का जो एक रिप्रेजेंटेशन होता है इस चीज़ में फोकस करता है कि ये स्टोरी क्या हो सकती है, पहली चीज़। दूसरी चीज़ दोस्तों, यहाँ पे हम लोग इस पूरे लेक्चर में हमारा ध्यान होगा कि एक जो क्वेश्चन यहाँ से बनते हैं, क्या बनते हैं कि बुक्स का नाम दे देता है और ऑथर पूछ देता है। तो यहाँ पे फोकस रखिएगा। अगर मैं बात करूँ, प्रश्नोत्तर मल्लिका जो कि अश्व अमोघ वर्ष ने लिखी थी। अगर मैं बात करूं स्वप्रसाद दत्तम जो कि भाषा ने लिखी थी। अगर बुद्ध चरित्र आपने 8th 9th अगर सीबीएसई बोर्ड से किया होगा तो बुद्ध चरित्र एक बुक वहाँ पे आप लोग को एडिशनल पढ़ाई जाती थी, जो कि अश्व घोष ने लिखी थी। ये कनिष्का के कोर्ट में थे। ये कनिष्का के कोर्ट में थे दोस्तों। किसके कोर्ट में थे? कनिष्का के कोर्ट में थे। याद रखिएगा, कनिष्का के कोर्ट में थे। ठीक, चलिए आगे देख लेते हैं। अगला है नाट्यशास्त्र। नाट्यशास्त्र भरत मुनि द्वारा लिखी गई थी। दोस्तों। और बहुत ही इंपॉर्टेंट बुक है अगर देखा जाए डांस और म्यूज़िक के दृष्टिकोण से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और जो डांस की उत्पत्ति है कहीं ना कहीं नाट्यशास्त्र में ही दर्शाया गया है। ठीक है, अगर मैं आप लोग से कमेंट बॉक्स में पूछूं कि कौन से वेद से नाट्यशास्त्र लिया गया है। 4 वेद हैं हमारे, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। तो आप एक बार मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि नाट्यशास्त्र जो है ये कौन से वेद से लिया गया है दोस्तों। बस कौन से वेद से लिया गया है ये आपको बताना है। ये आपके एग्जाम में यहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं, ध्यान से पढ़िएगा। और ये पीडीएफ जो है टेलीग्राम चैनल पे मैं प्रोवाइड करा दूंगा। टेलीग्राम चैनल का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहाँ पे मैं प्रोवाइड करा दूंगा। ठीक है, तो आप लोग वहाँ से देख सकते हैं। ठीक है, अमरकोशा अमर सिन्हा ने लिखी है। अगर मैं बात करूं पंच सिद्धांतिका और बृहद संहिता जो कि वराह मिहिर ने लिखी है। अगर मैं बात करूं सूर्य सिद्धांत आर्यभट्ट ने लिखी है, जो कि आपको पता है कि सबसे पहले आर्यभट्ट ने इस चीज़ को मेंशन किया था कि सूर्य पृथ्वी के चारों ओर नहीं घूमते हैं। पृथ्वी जो है, अर्थ जो है सन नहीं घूमते, अर्थ घूमती है पृथ्वी के सूर्य के चारों ओर। ध्यान दीजिएगा, इस चीज़ को आर्यभट्ट ने बहुत पहले मेंशन किया था। आज भी कुछ लोग इस चीज़ को नहीं मान पाते थे, लेकिन जब बाद में हुआ तब इस चीज़ पे मानी गई कि हाँ भाई ये बात है। और आर्यभट्ट ने जीरो की खोज की, वो सब तो अपनी जगह है। पंचतंत्र विष्णु शर्मा की रही है। अगर मैं बात करूं नीति सारा काम नंदक की रही है। अगर ऐहोल इंस्क्रिप्शन की बात करूं, ऐहोल इंस्क्रिप्शन एक बड़ी ही बेहतरीन कहानी रही है मित्रों, एक बहुत ही बेहतरीन कहानी रही है। इस पे भी हम लोग बात करते हैं। ऐहोल इंस्क्रिप्शन एक्चुअली हर्षा जो थे, आप हर्षा का नाम सुने होंगे, हर्षवर्धन। और एक पुलकेशिन धृति थे जो कि इनकी लड़ाई लगभग 620 एडी में नर्मदा रिवर के किनारे होती है। और एक रवि कीर्ति जो रहते हैं, ये पुलकेशिन धृति के क्या रहते हैं? कोर्ट पोएट रहते हैं प्यारे बच्चों। यहाँ पे होता क्या है, कहानी कुछ इस तरह से बनती है कि दोनों के बीच में एक घमासान युद्ध होता है। किसके बीच में? हर्षा के बीच में और पुलकेशिन धृति के बीच में एक घमासान युद्ध होता है, जिस युद्ध में पुलकेशिन धृति जीत जाते हैं। और उस समय हर्षवर्धन जो कि बहुत ताकतवर नॉर्थ के राजा रहते हैं, जिन्होंने कन्नौज पे कब्जा करके रखा रहते हैं। कन्नौज उस समय सबसे महत्वपूर्ण प्लेस माना जाता था। ठीक है, कन्नौज सबसे महत्वपूर्ण माना जाता था और उसी जगह पे ये कब्जा करके बैठे हुए थे। ध्यान दीजिएगा इस चीज़ को। इनको लगता है कि मैं जाके पुलकेशिन को भी हरा दूंगा, लेकिन होता क्या है, ये पुलकेशिन को हरा नहीं पाते हैं, वहीं पे खुद ही हार जाते हैं। लेकिन पुलकेशिन ने इनको मारा नहीं। वहाँ पे एक
संधि की कि आप नर्मदा रिवर के नीचे नहीं आएंगे, ऊपर आप रहिएगा। आना होगा तो मित्र मंडली के साथ आइएगा, न कि युद्ध मंडली के साथ। अगर युद्ध मंडली के साथ आप आएंगे तो आपको मुझसे युद्ध करना पड़ेगा, जिसमें कि आपको नुकसान हो सकता है। तो कहीं ना कहीं ये समझौता दोनों को मानना पड़ा। और ये जो पूरी कहानी है ये ऐहोल इंस्क्रिप्शन पे लिखी है रवि कीर्ति ने। रवि कीर्ति जो पुलकेशिन द्वितीय के जो कि कोर्ट पोएट थे। अगर मैं बात करूं इंडिका की दोस्तों, तो इंडिका जो है वो मेगास्थनीज ने लिखी। इनकी भी कहानी कुछ यूँ रहती है कि चंद्रगुप्त मौर्य रहते हैं, मैं सीएम से लिख देता हूं, चंद्रगुप्त मौर्य रहते हैं और दूसरे दूसरे जो सेकुलस निकेटर रहते हैं, सेकुलस निकेटर रहते हैं, ये दोनों के बीच में एक बहुत ही भयंकर लड़ाई होती है और निकेटर साहब को युद्ध हारना पड़ जाता है। जब ये हारते हैं तो अपनी बेटी हेलिना की शादी, अपनी बेटी हेलिना की शादी ये किससे कर देते हैं, चंद्रगुप्त मौर्य से कर देते हैं। ध्यान दीजिएगा पूरी स्टोरी को। चंद्रगुप्त मौर्य से ये शादी कर देते हैं और फिर उसके बाद इन्होंने अपने मेगास्थनीज, एक जो उनका दूत रहता है, उस दूत को इनके राज्य में भेजते हैं। कहाँ पे भेजते हैं, मगधा में भेजते हैं। ये मगधा में बंदा जाता है और वहाँ की जो सोसाइटी रहती है उसी के ऊपर किताब लिखता है इंडिका, जिसमें कई बार ये भी मेंशन है कि स्लेवरी सिस्टम उस समय में नहीं हुआ करता था। रियलिटी क्या है ये बहुत मुश्किल है कहना कि पूरी तरह से स्लेवरी सिस्टम ना हो, बट कहीं ना कहीं अगर ये चीज़ें दिखी होंगी तभी लिखी गई होंगी। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। मेगास्थनीज ने इंडिका लिखी है। अगर मैं बात करूं लीलावती तो भास्कर ने लिखी है। गाथा सप्तसती जो कि हाला ने लिखी है। अगर मैं बात करूं अष्टधाई जो कि पढ़नी ने लिखी है, ग्रामर से रिलेटेड किताब है ये। महाभाष्य पतंजलि ने लिखी है। दोनों किताब बहुत इंपॉर्टेंट है, अष्टधाई और महाभाष्य। महाभाष्य पतंजलि का है और अष्टधाई पनिनी का है, जो कि दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है, ग्रामर से रिलेटेड हैं दोस्तों, याद रख लीजिएगा। पतंजलि जो है कहीं ना कहीं योग से रिलेटेड है। योग से आपको पता होगा पतंजलि, बाबा रामदेव जो है वो भी योग से रिलेटेड है, तो उनका जो कंपनी का नाम भी है पतंजलि है, तो वहाँ से आप रिलेट कर सकते हैं मेरे दोस्तों। ठीक है, वहाँ से आप इस चीज़ को कंक्लूड कर सकते हैं। मृच्छ कटिक जो है वो शूद्रक ने लिखी है और गीता गोविंदा जयदेव ने लिखी है। आपको पता होगा गीता गोविंदा एक साउथ इंडिया की मूवी थी, लव स्टोरी टाइप की मूवी थी, जिसमें विजय देवरकोंडा और ये जो पुष्पा की एक्ट्रेस हैं वो दोनों लोग मिल के उस मूवी में एक्टिंग की है। और उसी के नाम पे एक किताब है, मतलब उस जो मूवी है एक्चुअली वो किताब के नाम पे कह सकते हैं, उसको जयदेव ने लिखी है। ये मैं मेमोराइज करने का तरीका बता रहा हूँ दोस्तों कि कैसे आप याद रख सकते हैं चीज़ों को। चलिए आगे देखते हैं। आगे थोड़ी सी बुक जो है वो है एंशिएंट इंडिया की है अभिज्ञान शकुंतलम। ठीक है, विक्रमोसी और रघुवंशन, ये सारी कालिदास की है। एक और याद कर लीजिएगा इसमें, मालविका अग्निमित्रम। ये मैंने बहुत पहले ही बताया था आपको स्टार्ट में ही क्लास के कि भाई जो मालविका अग्निमित्रम स्टोरी है वो ध्यान दीजिएगा, आपकी एग्ज़ाम में आपके पूछ सकता है। और ये कहानी भी मालविका राजकुमारी और अग्निमित्रम युवराज की थी, जो कि विदिशा के साइड में यहाँ पे शुंगा डायनेस्टी, जो आपको पता होगा, आपने नाम सुना होगा पुष्यमित्र शुंग का, तो शुंगा डायनेस्टी के ही ये थे। पुष्यमित्र शुंग शुंगा डायनेस्टी के फाउंडर थे, जिन्होंने कि बृहद्रथ कुमार के शुंगा डायनेस्टी की फाउंडेशन की थी दोस्तों, याद रखिएगा। कालिदास इसके भी राइटर हैं, तो कभी कभी ये भी क्वेश्चन पूछ देता है मालविका अग्निमित्रम किसने लिखी। अगर मैं बात करूँ हर्षचरित्र और कादम्बरी, ये दोनों बाण भट्ट ने लिखी है, याद रखिएगा, बाण भट्ट ने लिखी है। बाण भट्ट ने ये दोनों किताब लिखी है। किसने लिखी है, बाण भट्ट ने लिखी है। और अगर मैं बात करूं नागनंद और रत्नावली, हर्षवर्धन की किताब है, जो कि अभी मैंने बात की थी। हर्षवर्धन बहुत ही अच्छे राजा, बहुत ही अच्छे एजुकेटेड राजा भी कह सकते हो। इन्होंने दो बहुत बड़े बड़े काउंसिल भी कराए, एक कन्नौज में, एक प्रयागराज में, जिसमें उन्होंने पर्सनल वेल्थ, पर्सनल धन को दान दे दिया, जो कि बहुत बड़ी बात है। 10 मिनट शो में आपको डेली 10 मिनट का शो मिलेगा, जिसमें हम लोग कुछ ना कुछ कवर करेंगे। जैसे आज हम लोगों ने एंशिएंट हिस्ट्री की सारी किताबों को कवर किया है, उसी तरह अगले पार्ट में भी हम लोग कुछ नए किताबों को, मिडिवल हिस्ट्री के, एंशिएंट हिस्ट्री के, फिर 2024 के कुछ इंपॉर्टेंट जो किताब होंगे उसको हम लोग कवर करेंगे डेली। ये आपके सारे एग्ज़ाम ओरिएंटेड होगा, किसी भी एग्ज़ाम ऐसा नहीं है जिसमें इसको हम लोग कवर नहीं करेंगे। हिंदी और इंग्लिश दोनों में होगा दोस्तों। और ऐसे ही वीडियो से जुड़ना मत भूलिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।